दोस्तों, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सलोनी है और मेरी शादी को अभी 20 दिन ही हुए थे। मेरे माता पिता ने ससुराल का बड़ा बंगला पैसा देखकर मेरी शादी जल्दी कर दी थी। मैं अपने पति अनुराग की दिनचर्या से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। अनुराग को हर रात हल्दी वाला दूध पीने की आदत थी। वह कहते थे, सलोनी, ये दूध मुझे ताकत देता है। लेकिन मैं छोटी मोटी बातें भूलने की आदत थी। मैं अक्सर उन चीजों पर ध्यान देती थी जो शायद जरूरी नहीं थी। पिछले 4 दिन से अनुराग मुझे दूध लाने की याद दिला रहे थे। एक रात जब मैं फिर भूल गई तो मुझे गुस्से में मेरे पास आए। उनकी आंखों में नाराजगी साफ दिख रही थी। सलोनी, क्या मुझे हर रात चिल्लाना पड़ेगा, दूध गर्म करो? मैं डर गई और झट से रसोई में भागी। रसोई का सन्नाटा और चूल्हे की हल्की सी आवाज मेरे मन को और बेचैन कर रही थी। दूध गर्म करके मैं लौट रही थी, तभी सास ससुर के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मैं ठिठक गई। सास बार बार कह रही थी कि अब रुक जाओ, मैं हाफ गई हूँ, मेरे बस का नहीं है। तुम तो पहलवान हो, लेकिन मैं तो बूढ़ी हूँ और कमजोर हूँ। फिर राकेश जी की भारी आवाज गूंजी, जरा शांत रहो, बस थोड़ा चलने दे। मेरी सांसें अटक गई। यह क्या हो रहा था? मेरा दिमाग सवालों से भर गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास कान लगाकर सुना। आवाज तेज हो गई। डर के मारे मेरा हाथ कांपने लगा और दूध का गिलास छलक गया। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। बिस्तर पर लेटकर मेरा दिमाग घूम रहा था। ससुर इतनी ताकतवर कैसे हैं? इस उम्र में भी इतना जोश। और अनुराग, ये तो रात को बस 10 मिनट बात करने के बाद खर्राटे मारने लगते हैं। मैंने अपने मन को समझाया, सलोनी, शायद ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, लेकिन वह आवाज है मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। इन्हीं ख्यालों में कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तो सास रसोई में चाय बना रही थी। उनके चेहरे पर वैसे ही शांति थी जैसे हर रोज होती थी। क्या रात को वाकई कुछ हुआ था या मैंने सपना देखा था? मैंने उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की। दिन बीत गया है, लेकिन मेरा मन बेचैन रहा। कुछ दिन बाद ससुर राकेश जी अपने दफ्तर से जल्दी लौटे। मैंने देखा उन्होंने सास को जल्दी से कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं रोटियां बना रही थी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उनके कमरे की ओर जा रहा था। खाना तैयार हुआ तो मैं सास को बुलाने उनके कमरे की ओर गई। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, वही आवाज है फिर से सुनाई दी। शांति जी कह रही थी, अब बस करो। मेरी सांस फूल रही है, मेरे पैर ठिठक गए हैं। क्या ये हर दिन का नियम था? मैं रसोई में अकेले बैठकर सोचने लगी, ससुर इतने ताकतवर कैसे हैं? क्या वे कोई खास जड़ी बूटी खाते हैं या सास उन्हें कोई गुप्त नुस्खा देती है? मेरे मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। मैंने फिर हिम्मत जुटाई और उनके कमरे की ओर गई। आवाजें अभी भी आ रही थी, थोड़ा और शांति, बस थोड़ा और। ससुर की आवाज में एक अजीब सा उत्साह था। मैंने दरवाजा खटखटाने की सोची, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तभी ससुर और सास बाहर निकले। उनके चेहरे पर पसीना था और वे कमर पकड़कर चल रही थी। हाय राम, ये पीठ का दर्द कब जाएगा? मैंने अपनी हंसी दबाई, लेकिन मैंने सोचा मुझे ये राज जानना ही होगा। अब मेरा ध्यान सास ससुर पर टिक गया। अनुराग की तुलना में वे बिल्कुल अलग थी। अनुराग रात को जल्दी सो जाते थे और मैं उनके प्यार की आस में रातों को जागते थे। एक रात फिर वही आवाजें सुनाई दी। रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। शांति जी की आवाज में थकान थी। मैं असहज हो गई। मैंने सोचा मुझे उनके कमरे में जाकर देखना चाहिए। आखिर सास ससुर को क्या खिलाते हैं? मैं चुपके से उनके कमरे की ओर गई। लाइट जल रही थी, यानी वो जाग रही थे। खिड़की से आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शांति जी बोलिए। राकेश, इस उम्र में तुम नहीं रुकते, मेरी कमर जवाब दे रही है। ससुर बोले, थोड़ा और बर्दाश्त करो, फिर मजा आएगा। मैंने खिड़की के पर्दे के पीछे से झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखा नहीं। अंधेरा और पर्दा ने मेरा रास्ता रोक दिया। निराश होकर मैं अपने कमरे में लौट आई। बिस्तर पर लेटते ही अनुराग गुस्से में बोले, इतनी रात को कहाँ थी? मेरी सांस अटक गई। मैंने जल्दी से बहाना बनाया, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो गैलरी में टहल रही थी। अनुराग की आंखों में शक साफ दिख रहा था। अगली बार मुझे उठाओ, अकेले मत भटको।
उन्होंने सख्त लहजे में कहा। उस रात में करवटें बदलती रही। सास ससुर की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। क्या था वह राज? अगले दिन अनुराग ने बताया कि वह 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहे थे। मेरे मन में एक विचार आया, मौका था उनके कमरे का राज जानने का। शाम को 7 बजे बगीचे में टहलने गई। मैंने मौका देखकर उनके कमरे में जाने का फैसला किया। मैं एक अलमारी के पीछे छुप गई जहां से मुझे सब कुछ दिख सकता था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं कुछ ऐसा देखने वाली थी जो मुझे नहीं देखना चाहिए था? रात को सास ससुर कमरे में आए। मैंने जो देखा उसने मुझे चौंका दिया। मैं चुपके से ताक रही थी, तभी सास की नज़र मुझ पर पड़ गई। सलोनी, उन्होंने चौंक कर कहा। ससुर भी हैरान थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घबरा गई। मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं। मैंने बस इतना कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ससुर गुस्से में बोले, कल रात को हमारे कमरे में मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। अगले दिन सास का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, लेकिन ससुर ने उन्हें शांत किया। शांति शांति, सलोनी को क्यों रोक रही हो? उसे भी हक है। मैं हैरान थी, यह हक वाली बात क्या थी? सास ने मुझे धमकाया, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं अनुराग को सब बता दूंगी। मैं डर गई। अजय बहुत सकी थे। अगर सास कुछ कह देती तो वह मुझ पर कभी भरोसा नहीं करते। मैंने सोचा था उसकी बात मान लेती हूँ। उस रात मैं अपने कमरे में जल्दी सो गई, लेकिन आधी रात को ससुर मेरे कमरे के दरवाजे पर आए। सलोनी, तुम क्यों नहीं आए? शांति का डर छोड़ो, मैंने उसे समझा दिया है। मैं हैरान थी, क्या ये कोई जाल था? फिर भी मैं उनके कमरे में चली गई। वहाँ वही सब हो रहा था। सास जल्दी थक गई और बोली, राकेश, मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं और नहीं कर सकती। ससुर बोले, तुम हर बार बहाना बनाती हो। फिर हम तीनों देर तक वही करते रहे। जब मैं थक गई ससुर बोले, अब आराम करते हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं चुप रही। अगले दिन अनुराग घर लौट आए। वो मुझे अपनी प्यार भरी बातें सुनाने लगे। सलोनी, तुम्हारे बिना मैं कितना बेचैन था। उन्होंने कहा। मैं खुश थी कि उन्हें मेरी कमी खली। मैं उनकी बाहों में सुकून से सो गई, लेकिन मेरा मन अभी भी सास ससुर के राज में उलझा था। अब मैं हर रात अनुराग के सोने के बाद उनके कमरे में जाती थी। एक रात जब मैं लौटी तो अनुराग जब तक जाग रहे थे। वो गुस्से से बोले, मैंने मना किया था ना, फिर कहाँ गई थी? मैंने कहा, माँ के कमरे में कुछ काम था, लेकिन उनके चेहरे पर शक गहरा रहा था। कुछ दिन बाद एक रात जब मैं सास ससुर के कमरे में थी, अनुराग अचानक वहां आ गए। हमें देखकर भी स्तब्ध रह गए। हम एक टांग पर खड़े होकर मंत्र जाप कर रहे थे। सास ने शांत स्वर में बताया, राकेश जी का मानना है कि एक स्थान पर खड़े होकर मंत्र जाप करने से भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, लेकिन सलोनी और राकेश जी घंटों ऐसा करते हैं। पता नहीं इनमें इतनी ताकत कहाँ से आती है। अनुराग ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। मेरी सलोनी कभी नहीं थकती। उन्होंने तारीफ की, फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, पापा, यह अंधविश्वास ठीक नहीं है। सच्चे मन से प्रार्थना, भगवान सब सुनते हैं। ससुर थोड़ा झिड़के, लेकिन फिर मान गए। अब हर सुबह मंदिर जाकर पूजा करते हैं। हमारा घर अब हंसी और सुकून से भरा है। तो दोस्तों, मैंने जो राज समझा था वह तो बस एक अजीब सी पूजा थी, लेकिन इस भ्रम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कभी कभी जो हम सुनते हैं वह वैसा होता नहीं। और हाँ, अब मैं अनुराग के लिए हर रात हल्दी वाला दूध जरूर बनाती हूँ। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।